आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम क्या देखने वाले हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फाइंड आउट द टेंस ऑफ द सेंटेंस। कोई सेंटेंस अगर हिंदी में लिखे हुए हैं स्टूडेंट, 3 सेंटेंस, और यहाँ पर 4 सेंटेंस, देखो 4 सेंटेंस हिंदी में और 4 यहाँ पर इंग्लिश में, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है आज, इन सेंटेंस का टेंस पता करना है। टेंस पता करने का मतलब क्या है कि कौन से टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म है ना, किस यहाँ पर यूज हुई है ना, उसी को तो टेंस बोलते हैं। टेंस मतलब वर्ब की फॉर्म, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पर पता करना है। देखो हमें एक चीज पता है स्टूडेंट, देखो क्या पता है, देखो थोड़ा सा आइडिया ले लो। टेंस कैसे बनता है स्टूडेंट? टेंस बनता है टाइम ऑफ एक्शन प्लस स्टेट ऑफ एक्शन, कि किस स्थिति में टाइम है। और टाइम तो 3 ही होते हैं, हमें पता है, प्रेजेंट, दूसरा टाइम होता है पास्ट का टाइम होता है स्टूडेंट, तीसरा एक फ्यूचर का टाइम होता है स्टूडेंट। और स्टेट होती है हमारी 4। पहली होती सिंपल स्टेट स्टूडेंट, दूसरी होती काम कंटिन्यू चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस स्टेट, है ना। तीसरी होती खत्म हो गया तो परफेक्ट, और चौथी होती है परफेक्ट मतलब कुछ खत्म भी हो गया है और कुछ चल भी रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो प्रेजेंट की 4 स्टेट से प्रेजेंट के 4 टेंस बन गए, पास्ट की 4 स्टेट से पास्ट के 4 टेंस बन गए, और फ्यूचर की इन 4 स्टेट से फ्यूचर के 4 टेंस बन गए। ऐसा करके 4 3 12 टेंस यहाँ पर बनते हैं, है ना। ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में कवर कर ली है, ठीक है ना। आज हम सिर्फ ये करने वाले हैं कि टेंस पहचानना है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस में लिखा गया है, कौन सा टेंस यहाँ पर यूज हुआ है, वो पता करने के लिए 2 चीज जरूरी है। सबसे पहले मुझे कहीं से टाइम पता चल जाए और फिर स्टेट पता चल जाए, ठीक है। तो हिंदी के सेंटेंस में अगर टाइम पता करना है सेंटेंस का, तो लास्ट में देखना पड़ता है। लास्ट में अगर आपका है दिख गया, है, हूं, हो, ऐसा कुछ दिख गया, इसका मतलब वो प्रेजेंट के टाइम को बता रहा है। अगर हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में आपको था, थे, थी, ऐसा कुछ दिख गया तो पास्ट के टाइम को बता रहा है। अगर हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में आपको गा, गे, गी दिख गया, इसका मतलब फ्यूचर के टाइम को बता रहा है। ये तो पता है। तो टाइम तो देखना बहुत ही आसान है। तो यहां पर पहले सेंटेंस में टाइम क्या है, टाइम और स्टेट से टेंस पता चलेगा। टाइम तो यहां पर मुझे पता चल गया पास्ट का है, टाइम कौन सा है, पास्ट का है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहां पर इसको देखने के बाद ये जो काम है, एक्शन है जो बस छूटने का, वो खत्म हुआ है क्या, या चल रहा है, या फिर थोड़ा सा चला फिर मतलब चल ही रहा है। और देखो क्या समझ में आ रहा है, ये तो चुकी लिखा हुआ है, चुकी। अगर किसी हिंदी के सेंटेंस में चुका, चुके, चुकी आ जाए, इसका मतलब ही है वो कंप्लीट होने की बात कर रहा है, कंप्लीशन को शो कर रहा है। सही बात है। चुकी थी मतलब बस के छूटने का काम हो चुका था। देखो आपके पहुंचने से पहले ही बस छूट चुकी थी, मतलब बस के छूटने का काम खत्म हो चुका था, पास्ट में कोई चीज कंप्लीट हो गई थी। तो स्टेट कौन सी है, कंप्लीट, पास्ट की कंप्लीट स्टेट। इसलिए यहां पर मैं लिख देता हूं पास्ट, और कंप्लीट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट। कंप्लीट मतलब परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। ये सेंटेंस को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। ओके। अब देखो सेकंड सेंटेंस, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब यहां पर है फिर से आ गया है, अगर आ गया तो क्या होता है, यहां तो थी था तो पास्ट था, है, हूं, हो, इस टाइप का आ गया तो टाइम कौन सा हो जाता है, प्रेजेंट का। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, टाइम लिखते हैं और फिर लिखते हैं स्टेट, उससे बन जाता है टेंस। टेंस का मतलब ये टाइम प्लस स्टेट। ओके। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब यहां पर देखो रहा, रहा, रहे, रही, जैसे यहां पर चुका, चुके, चुकी किसको बताता है, परफेक्शन को, कंप्लीट होने को बताता है। वैसे ही रहा, रहे, रही बताता है कि कोई चीज क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट है ने बता दिया प्रेजेंट, और रहा ने बता दिया कंटिन्यू, तो प्रेजेंट कंटिन्यू, कंटिन्यू स्टेट को बता दिया। रहा ने कॉन्टिन्यूस स्टेट को बता दिया और है ने प्रेजेंट के टाइम को, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यहां पर यूज किया गया है। समझ में आ गया स्टूडेंट आपको। ओके। अब ये देखो सीमा गाना गा चुकी होगी। अब लास्ट में देखो 2 वर्ड, देखो देखो लास्ट में देखो 2 वर्ड देखना हिंदी के सेंटेंस में, आप उसका टेंस बता सकते हो। होगी का मतलब ही क्या है, फ्यूचर, फ्यूचर का टाइम। और स्टेट कौन सी है, चुकी, चुका, चुके, चुकी मतलब कंप्लीट स्टेट, कंप्लीट मतलब परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि हिंदी का कोई सेंटेंस किस टेंस में है, ताकि उसी टेंस का हम फॉर्मूला लगा सके। फॉर्मूला टेंस के बनते कैसे वो मैंने आपको बता दिया पिछले लेक्चर में, ठीक है ना।
तो वहां से हम, और आज हम पहचानना भी सीख गए, फॉर्मूले भी आ गए, तो अब क्या है, फॉर्मूले लगा देना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला जो जो भी है, और उससे हम ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो वो भी सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस लिखा है। वह क्रिकेट खेलता है। अब मुझे बताओ, है से तो प्रेजेंट का टाइम पता चल गया, प्रेजेंट का। अब ये ता ते ती, ये किसको बताते हैं, आदत को बताते हैं। किसको बताते हैं, आदत को, हैबिट को, रूटीन वर्क को। रूटीन वर्क का मतलब अपने डेली सिंपल वाले जो काम है हमारे वो। तो ये हैबिट को बता रहा है, प्रेजेंट की हैबिट को कौन बताता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ये है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये सेंटेंस लिखा गया है। समझ में आ गया। ता ते ती अगर आ गया, इसका मतलब ये हैबिट को बता रहा है ना। और ये है इसलिए प्रेजेंट की हैबिट को बता रहे हैं, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इंग्लिश के 4 सेंटेंस है यहाँ पर, इनका टेंस पता करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो वर्ब यूज हुई है वो किस टेंस में है वो देखेंगे हम, है ना। टेंस का मतलब कुछ नहीं होता, वर्ब की फॉर्म को चेक करना, ठीक है। यहाँ भी हमने चुकी थी, क्या यहाँ वर्ब है इस सेंटेंस की, रहा है ये भी एक वर्ब है, चुका होगी ये भी एक वर्ब है। तो वर्ब की फॉर्म को हमने चेक किया, कौन सी फॉर्म में है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की फॉर्म में। ये वर्ब की फॉर्म किस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्म में। ये वर्ब की फॉर्म कौन की फॉर्म क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्म में है। तो सेंटेंस का टेंस कहने का मतलब है कि उस वर्ब की फॉर्म किस टेंस में, ये पता करना होता है। तो यहां भी हम देखेंगे, इस सेंटेंस का टेंस पता करने का मतलब क्या है, कि सेंटेंस में जो वर्ब है उसे हम चेक करेंगे। इंग्लिश के देखो, हिंदी के सेंटेंस में भी वर्ब को चेक किया, इंग्लिश के सेंटेंस में भी वर्ब को चेक करेंगे। ही क्या है आपका, सब्जेक्ट है। ही हैज संग द सॉन्ग, और यहां पर हैज संग, ये क्या आपकी वर्ब है। समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, कुछ नहीं करना है आपको, इस वर्ब को ही देखना है, और वर्ब को जैसे ही आप देखेंगे आप यहाँ टेंस लिख देंगे, बाकी कुछ किसी को कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो पीछे से यहां पर लिखना स्टार्ट करेंगे। संग क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। संग क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस उसके पहले क्या आ गया है, हैव की फॉर्म आ गया। क्या आ गया, हैव की फॉर्म में, जो कि हैव की फॉर्म भी क्या है, हैज, प्रेजेंट फॉर्म है। हैव की कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ हैव। अब मुझे एक चीज बताओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है V3, वो क्या होती है, परफेक्ट को बताती है। थर्ड फॉर्म किसको बताती है, परफेक्ट को, है ना। आईएनजी फॉर्म किसको बताती है, कोई काम कंटिन्यू हो रहा है उस चीज को बताती है, स्टेट को शो करती है। ये जो मेन वर्ब है, देखो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, मेन वर्ब। सुनो आप समझो अच्छे से। तो मेन वर्ब किसको बताती है, हमेशा मेन वर्ब बताती है आपकी स्टेट को। मेन वर्ब किसको बताती है, स्टेट को। और हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है टाइम बताने के लिए, टाइम को। तो ये टाइम को बता रही है और स्टेट को बता रही है। टाइम और स्टेट से मिलकर हम टेंस लिख सकते हैं। स्टेट कौन सी यहाँ पर, मेन वर्ब की परफेक्ट स्टेट है। और टाइम कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब हैज। हैज कौन सी फॉर्म है, ये हैज प्रेजेंट की फॉर्म है ना, हेड होता तो पास्ट की फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो टेंस आपका कौन सा बन गया, यहां पर मैं लिख देता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सही है स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ गए, क्या सीखा आपने इसमें। मेन वर्ब किसको बताती है, स्टेट को। हेल्पिंग वर्ब किसको बताती है, टाइम को। तो टाइम पहले लिख दिया मैंने, हैव की प्रेजेंट फॉर्म है तो प्रेजेंट का टाइम, और थर्ड फॉर्म है इसलिए परफेक्ट का परफेक्ट स्टेट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है। अब यहां पर देखो सेकंड में, दे हैड कंप्लीटेड द टास्क बिफोर आई आस्क्ड देम। यहां वर्ब कहां कहां है, यहां पर देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, और यहां पर ये मेन वर्ब है, और यहां पर भी एक वर्ब आई है आज, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है ना। और ये जो मेन वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। और ये हेल्पिंग वर्ब है जो हैव की कौन सी फॉर्म है, सेकंड या थर्ड फॉर्म है। पास्ट की फॉर्म बोल सकते हो, हैड क्या है, पास्ट फॉर्म है। ठीक है ना, हैज, हैव, हैड पास्ट फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट फॉर्म नहीं हो सकती हैड, क्योंकि परफेक्ट फॉर्म अगर होती तो अकेली नहीं आती, उसके पहले फिर हैव की कोई हेल्पिंग वर्ब लगती, है ना। परफेक्ट फॉर्म तो अकेली आती ही नहीं ना। ठीक है, इसलिए इसको हम पास्ट की फॉर्म मानेंगे हैड को। ठीक है, तो ये आपकी पास्ट की फॉर्म है। अगर ये पास्ट की फॉर्म है तो मैं बाजू में लिख सकता हूं पास्ट। देखो यहां मैं लिखता हूं पास्ट प्लस, और ये परफेक्ट की फॉर्म है इसलिए परफेक्ट। परफेक्ट। तो यहां पर ये जो इतने हिस्से में जो टेंस यूज हुआ है इस सेंटेंस के, है ना, ये जो वर्ब की फॉर्म है पास्ट परफेक्ट टेंस यहां पर लगा हुआ है। और यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको बताती है, पास्ट सिंपल टेंस को। तो यहां पर लगा हुआ है पास्ट सिंपल टेंस। तो यहां पर दो टेंस यहां पर लगे हुए हैं।
पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल। क्लियर है? तो ऐसे ही आपको पहचाना है, वर्ब देखना है और उसका टेंस पहचानना है। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए? अब यहां पर देखो, ये V2 था ना, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट विद माई यंगर ब्रदर। यहां पर वर्ब क्या है? वॉज, जो कि क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है आपकी? मेन वर्ब है। आई सब्जेक्ट है, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, विद प्रीपोजिशन है, और ये माई यंगर ब्रदर, ब्रदर क्या है? इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यंगर क्या है आपका? एडजेक्टिव है। माई भी क्या है आपका? पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना? तो देखो, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज, ये कौन से टाइम की है? सबसे पहले देखो, टेंस पता करना है तो दो ही चीज है ना, टाइम प्लस स्टेट, खत्म। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब किसको बताती है? टाइम को। और स्टेट को कौन बताती है? आपकी मेन वर्ब, है ना? तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को देखा तो मुझे पता चला, अरे ये तो बी की पास्ट फॉर्म है, इसलिए पास्ट के टाइम को बता रही, इसलिए पहले मैंने लिख दिया पास्ट। अरे वर्ब की आईएनजी फॉर्म कौन से स्टेट को बताती? कॉन्टिन्यूअस, इसलिए यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब भी टाइम और स्टेट मिल गया तो क्या बन जाता है? टेंस बन जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, या फोर्थ सेंटेंस में देखो, ही प्लेड क्रिकेट। प्लेड का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म ही क्या होती है? पास्ट फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है वर्ब की? प्रेजेंट की फॉर्म होती है। ठीक है ना? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? परफेक्ट की फॉर्म होती है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है, इसमें जो वर्ब यूज हुई है वो कौन सी है? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस की यहां पर वर्ब यूज हुई है। ठीक है स्टूडेंट, हमें पता है टेंस कितने? टोटल 12 है। ठीक है ना? जैसे कि टाइम, देखो टेंस कैसे बने? टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ एक्शन से। तो यहां पर मैंने लिख लिया क्या? टाइम ऑफ एक्शन, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का टाइम, और यहाँ स्टेट है, सिंपल स्टेट, कंटिन्यूअस स्टेट, परफेक्ट स्टेट, परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट। ठीक है, ये सब तो पता ही है। तो टेंस को पढ़ने का एक तरीका, जो नॉर्मल कॉमन तरीका है, वो ये होता है कि सबसे पहले हम प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट टेंस में चारों स्टेट को मिला के चार, देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस पहले पढ़ लेते हैं, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हैं, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा करके प्रेजेंट के चार टेंस पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये तरीका है। या फिर हम पास्ट के चार टेंस पहले पढ़ लेते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन आज हम ऐसा नहीं करने वाले। हम क्या करने वाले? हर एक स्टेट के तीन तीन टेंस पढ़ने वाले हैं। हर एक स्टेट के तीन तीन टेंस पढ़ने वाले हैं। हर एक स्टेट के तीन तीन टेंस पढ़ने वाले हैं। जैसे सिंपल स्टेट को ले लिया तो इसके तीन टेंस क्या होंगे? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, या फिर ऐसा बोलो प्रेजेंट सिंपल टेंस, देखो ये, या फिर पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। तो ऐसा करके पढ़ने वाले हैं हम लोग। देखो सिंपल स्टेट के प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। वैसे ही अब कंटिन्यूअस स्टेट में फिर तीनों टाइम को मिला दिया मैंने, है ना? तो कैसे होने वाला है अब? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इस स्टेट के तीन टेंस, फिर परफेक्ट के तीन टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना, और फ्यूचर परफेक्ट। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट के तीन टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये तरीका हमारा पढ़ने का होने वाला है। तो पहले सिंपल के तीन, कंटिन्यूअस के तीन, ये तीन और तीन छह, और ये तीन नौ, और ये तीन 12। तो ऐसा करके 12 टेंस हम पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, चलो स्लाइड में देखते हैं अगली। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। जो कुछ भी लिखा हुआ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोग को, है ना। सामान्य वर्तमान काल, जिसमें क्या होता है, यूज कब करते हैं इसका? टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल फैक्ट। ठीक है, हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उसमें आखिरी में ता है, ते है, ती है, ये सब हमें दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि वो क्या हो रहा है, हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है सब्जेक्ट के। ठीक है ना? तो उससे आप पहचान सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हैबिचुअल एक्शन या यूनिवर्सल फैक्ट, जो एकदम सच्चाई है ना, ऐसी चीजों को हम दिखाते हैं। जैसे कि पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप गर्म करेंगे तो क्या करने लगेगा? उबलने लगेगा, है ना। पौधे से हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। तो ये सब क्या फैक्ट है, बिल्कुल कभी चेंज नहीं होने वाले, है ना। ठीक है, सन से हमें क्या मिलती है? सोलर एनर्जी मिलती है। देखो मिलती है, देखो ती है ना। तो इस टाइप से हमें क्या कर रहे हैं, किसी की हैबिट को बता रहे हैं, या फिर जो यूनिवर्सल फैक्ट है, जो सच्चाई है, उसे हम बता रहे हैं। जैसे कि सूर्य सूर्य पूर्व से उगता है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, हर जगह सही है। ठीक है, तो इस टाइप की चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या देखो,
सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देना, ठीक है ना, जिसकी हैबिट को बता रहे हैं या जो भी आप बता रहे हैं, ठीक है ना, जिसके बारे में। फिर वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, जैसे कि गो लगा सकते हैं, या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, या तो फिर गोज लगा सकते हैं, ठीक है, या तो प्ले लगा सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, PLAYS प्लेज, सही है, एस या ईएस वाली फॉर्म लगाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा यहां पर बोला है। और फिर आखिरी में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो गो कब लगाएंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाएंगे, गो हो गया, प्ले हो गया, ईट हो गया, ये कब लगाएंगे, देखो जब सब्जेक्ट आपका क्या हो, आई वी यू, ये सब्जेक्ट बताएगा स्टूडेंट, है ना। हेल्पिंग वर्ब अगर आपके पास, सॉरी, वर्ब की फॉर्म अगर दो दो यहां पर आ रही है तो कौन सी फॉर्म आना चाहिए, ये सब्जेक्ट हमें बताएगा कि ये लगाना है या ये वाली फॉर्म लगाना है। तो जब आपका सब्जेक्ट जो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट आपका आई वी यू दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट हो, है ना। अब आप बोलेंगे सर आई तो सिंगुलर है, हाँ एक एक्सेप्शन है कि आई सिंगुलर होने के बावजूद भी उसे प्लूरल के जैसा यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है ना। आई वी यू दे या एनी प्लूरल सब्जेक्ट हो तब आप क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे गर्ल्स हो गया, बॉयज हो गया, ऐसे कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तब भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। और देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही यस, मतलब गोस कब लगाएंगे भाई, प्लेज कब लगाएंगे, सही है, ईट्स कब लगाएंगे, ये कब लगाएंगे, ऐसे एस वाली फॉर्म कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट आपका क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब देखो, फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोल रहा है आई, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई अकेला बोल रहा है तो, ज्यादा लोग बोल रहे हैं तो वी, ठीक है ना। और सेकंड पर्सन मतलब जो सुन रहा है, अकेला सुन रहा है तो यू, ज्यादा लोग भी सुन रहे हैं तब भी यू। और थर्ड पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं, और थर्ड पर्सन में हम किसी भी की भी बात करते हैं, सिंगुलर या प्लूरल की, लेकिन थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए। इसका चार्ट बता दूंगा मैं, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन वाला जो चार्ट है, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे कि ही सी इट नेम किसी का, और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे कि गर्ल, गर्ल हो गया, बॉय हो गया, मैन हो गया, तो ये सब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आपको लगाना है। तो ये दो रूल आपको अच्छे से समझ में आना है, ठीक है। अब ये देखो, ये एस या एस लगाते कैसे हैं सर, आपने गो को तो ऐसा कर दिया ना, गो था तो आपने ईएस जोड़ दिया और तब जाके गोज हो गया, लेकिन प्ले जो था इसके साथ तो आपने ईएस नहीं जोड़ा, सीधे एस जोड़ दिया, है ना, और यहाँ पर प्लेस बना दिया। तो कब ईएस लगाए कब एस लगाए, कैसे ऐसे ईएस वाली फॉर्म बनाए, उसके कुछ रूल है, तो मैं आपको कुछ बेसिक रूल बता देता हूँ एक दो, है ना। देखो ऐसे ईएस लगाने के नियम, वर्ब की ऐसे ईएस फॉर्म कैसे बनाते हैं, देखो वर्ब के वर्ब में एस लगाते वक्त, जो वर्ब की फॉर्म है उसमें एस लगाते वक्त वर्ब के लास्ट अक्षर, यदि वर्ब के लास्ट अक्षर क्या है आपके, ओ एस एक्स एस एच या सी एच पर, सी एच हो तो, अगर वो वर्ब किस पर खत्म हो रही है, ओ एस एक्स एस एच या सी एच पे, तो एस ना लगाएं, एस के बजाय क्या लगाना है, ईएस लगाएं और एस या एस वाली फॉर्म क्रिएट करें। ऐसे गो में ओ पे खत्म हो रहा था इसलिए मैंने ईएस लगाया, जैसे कि गो है तो गोज, पुश है तो पुसेस हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर टैक्स है तो टैक्सेस हो जाएगा, वॉच का वॉचेस हो जाएगा, टीच का टीच हो जाएगा, है ना, वॉच हो जाएगा, टीच हो जाएगा, ठीक है ना, टैक्स का टैक्सेस हो जाएगा, सही है, इस टाइप से। ओके, दूसरा रूल, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो तो वाई को आई में बदलकर आगे ईएस लगाएं, अगर वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो, वाई हो, ठीक है स्टूडेंट, दिख पा रहा है कि नहीं आप लोग को, देखो अच्छे से, अब दिख पा रहा होगा, है ना। हम्म। अगर आपका वर्ब का अंतिम अक्षर क्या है, वाई है, तो वाई को आई में बदलकर आगे ईएस लगाएं, ऐसे ईएस वाली फॉर्म। देखो जैसे यहाँ एग्जांपल देखो, ट्राई, ट्राई में हम ऐसे ही इस वाली फॉर्म कैसे लगाएंगे, y पर खत्म हुआ है ना, तो y को i में चेंज कर दिया, देखो y को i में चेंज कर दिया और फिर es लगा दिया तो ट्राइज हो गया, ठीक है ना। वैसे स्टडी, y पर खत्म हो रहा है तो y को i में चेंज कर दिया और es लगा दिया तो क्या बन गया, स्टडीज बन गया, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, ओके स्टूडेंट। और यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल है क्या, जैसे कैरी, कैरी y पर खत्म हो रहा है तो y को i में बदल के es लगा दिया, कैरीज कर दिया, ठीक है। और लास्ट रूल देखो क्या है, लेकिन y के पहले वॉवेल, जैसे कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, अगर कोई सेंटेंस, कोई वर्ब y पर खत्म हो रही है लेकिन y के पहले वॉवेल आ गया, ए आई ओ यू, तो सिर्फ एस लगाएं, तब सिर्फ एस ही लगाना है। जैसे प्ले है तो प्लेज नहीं हो जाएगा ना, प्लेज होगा, ओबे है तो ओबेज हो जाएगा, बाय होगा, बी यू वाई है तो बायस, क्योंकि वाई के पहले देखो यू वॉवेल है, यहाँ पर वाई के पहले ई वॉवेल है,
यहाँ पर y के पहले ए वॉवेल है, समझ में आ गया। तो ये थोड़े से कुछ बेसिक रूल थे, इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे एसएएस वाली फॉर्म आप बना पाए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। आप यहाँ देख पा रहे हैं स्टूडेंट, देखो पर्सन लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पर्सन मतलब स्पीकर, वक्ता, बोलने वाला, है ना। सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं, जैसे कि आप बोल रहे हैं, आपको जो सुन रहा है ना, आपका जो श्रोतागण है ना, सेकंड पर्सन उसको बोलते हैं लिसनर को, सुनने वाला, ठीक है। और थर्ड पर्सन अगर ये दो लोग, एक बोलने वाला उसकी बातों को सुनने वाला, ये दो लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, स्पीकिंग अबाउट, वो होता है थर्ड पर्सन, तीसरा इंसान, ठीक है। तो जो बोल रहा है स्टूडेंट, अगर वो अकेला बोल रहा है तब उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर, है ना। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर अगर कोई सब्जेक्ट है जो अकेला कोई बोल रहा है तो वो क्या होगा, आई, ठीक है ना। और प्लूरल सब्जेक्ट है, ज्यादा लोग खड़े होकर बोल रहे हैं तो वी, हम बोल रहे हैं। यहाँ पर आई बोल रहा है, यहाँ पर वी, हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन सेकंड पर्सन में लिसनर अकेला भी होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, यू। अगर ज्यादा लोग भी सुन रहे होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, यू, ठीक है। यहाँ प्रोनाउन की फॉर्म आपको लेनी है, ठीक है। अब यहाँ थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है कि हम किसी ही के बारे में बात कर रहे होगे, है ना। किसी लड़की के बारे में सी के बारे में बात कर रहे होगे, किसी चीज के बारे में बात कर रहे होगे, किसी का नाम राहुल के बारे में बात कर रहे होगे, किसी सीमा के बारे में बात कर रहे होगे, ऐसा भी हो सकता है। और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि गर्ल, बॉय, है ना, राहुल, इन सब के बारे में हम बात कर सकते हैं, ये दो लोग, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है जिनके बारे में बात कर सकते हैं। या फिर वो प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है जिनके बारे में बात कर सकते हैं, दे के बारे में, बॉयज के बारे में, गर्ल्स के बारे में, या एनी प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में भी बात की जा सकती है इन दोनों के द्वारा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर क्या हो सकता है, सिंगुलर है तो आई, प्लूरल है तो वी। सेकंड पर्सन जो लिसनर है, सुनने वाला, एक है तो यू, ज्यादा भी है तो यू। और यहाँ पर जिसके बारे में बात कर रहे हैं अगर वो सिंगुलर है तो ही, सी, इट, नेम, या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, गर्ल, बॉय, है ना। अगर वो प्लूरल के बारे में बात करें तो दे के बारे में, बॉयज, गर्ल्स, या और एनी प्लूरल सब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसमें क्या है, वर्ब की एसआईएस वाली फॉर्म जो है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एसआईएस, वो कब कब लगाना है, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगाना है। इन इन सब्जेक्ट के साथ ही आपको वर्ब की एसआईएस वाली फॉर्म लगानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये याद रखो। आपको सबसे पहले देख लेना है कि सब्जेक्ट क्या है। फर्स्ट पर्सन है तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, आई, वी, यू है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर है, दे भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्लूरल है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट है तब आपको ऐसे यस लगाना है वर्ब के साथ, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, देखो, मैं स्कूल जाता हूं, ता हूं हैबिट को बता रहा है, प्रेजेंट की हैबिट को, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है, इतना पता है हमको, ठीक है ना। दिख पा रहा है, नहीं ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा मिटा ही देता हूं, यहां साफ ही कर देता हूं, तो आप नोट कर लिए होगे इस चीज को, ठीक है, नोट जरूर करना है। अब मैं सेंटेंस में कैसे यूज करना है, अगर यहां पर लिखा हुआ है मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, जो कि है आई। और फॉर्मूला देखो क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, फिर ऑब्जेक्ट आ सकता है। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी आ सकता है, फिर ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो वर्ब या तो वी1 आ सकती है ना, या तो वी1 के साथ एस या ईएस, ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ सब्जेक्ट बताएगा कि वी1 लगाना है या वी1 के साथ एस या ईएस लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, आई। आई कैसा सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है क्या, पहले देखो थर्ड पर्सन ही नहीं है तो फिर सिंगुलर प्लूरल की भी बात नहीं करना है, ये तो सीधे फर्स्ट पर्सन है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आई गो, ठीक है, टू स्कूल, खत्म। लेकिन अगर ऐसा लिखता कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो वह क्या है, ही। अब यहां पर गो नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ही देखो यहां पर आ गया ना, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है ही, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, देखो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं,
आपकी, मेरे सुनने वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं, ही की, तो वह स्कूल जाता है। अब यहाँ पर ही गोज टू स्कूल हमें लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो अब मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज लेकर के आया हूं, आ रहा हूं, है ना। उस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे इन्हीं रूल के थ्रू। क्लियर है? फिर ट्रांसलेशन एक्सरसाइज भी हम करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट? स्टूडेंट आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो। चूज द करेक्ट, जो मैंने पढ़ा है उसी पे बेस्ड है। चूज द करेक्ट वर्ब इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर जो ब्रैकेट में कुछ वर्ब्स दिए हैं उसमें से करेक्ट वर्ब को आपको सेलेक्ट करना है और ब्लैंक्स में फिल करना है। ठीक है? यहाँ पर डू आएगा कि डज आएगा, टॉक या टॉक्स, ड्राइव या ड्राइव्स, लुक या लुक्स, आर या इज। ठीक है? तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, ऑयल एंड वाटर, सब्जेक्ट को देखना है और फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वर्ब हमें लगानी है। दोनों ही वर्ब क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आपको लगा हुआ है। सही बात है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ है। फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस की दोनों वर्ब दी हुई है ना। तो ऑयल एंड वाटर, ये एंड कंजक्शन की वजह से ऑयल और वाटर मिलके क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ऑयल की भी बात कर रहे हैं, वाटर की भी। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ स्टूडेंट हमेशा क्या लगाना है आपको? डू या डज? बताओ मुझे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं हम? क्या लगाएंगे? डू लगाना है स्टूडेंट। क्या लगाना है? डू। अब ये डज कब लगाते हैं? डज कब लगाते हैं ऐसे इस वाली फॉर्म? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। थर्ड पर्सन, अभी तो बताया मैंने, पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर तो चाहिए लेकिन थर्ड पर्सन का चाहिए, तभी डज आता है। लेकिन यहां पर तो सिंगुलर है ही नहीं। जब सिंगुलर होगा तभी ऐसे एस वाली फॉर्म लगाने के बारे में सोचना है। ठीक है ना? प्लूरल है सब्जेक्ट तो सीधे बिना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। समझ में आ गया? ओके। योर सिस्टर, अब ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, योर सिस्टर सिंगुलर है। अब सिंगुलर है और यहां पर थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन होता तो आई होता, सेकंड पर्सन होता तो यू होता। ये तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए टॉक नहीं आएगा, टॉक्स आएगा। अब यहां पर टॉक्स सही है। समझ में आ गया? माई फादर, माई फादर फिर से सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया। माई फादर और रेड कार, ड्राइव या ड्राइव्स। मेरे पापा चलाते हैं, कौन सी कार चलाते हैं? देखो हिंदी मीनिंग भी करते आना चाहिए आपको, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब ताते ती है, मतलब हैबिट को ही कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। मेरे पापा कैसे चलाते हैं? रेड कार चलाते हैं, तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्या आएगा? ड्राइव्स आएगा। क्या आएगा? ड्राइव्स। द मैन इन द हैट, एक मैन है, एक इंसान है जो टोपी पहने हुए है ना। लाइक योर फादर, तो लुक लाइक योर फादर या लुक्स लाइक, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? द मैन। यही तो हमारा सब्जेक्ट है, मैन। ठीक है ना। इन तो प्रिपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हैट। ठीक है ना। तो मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है? द मैन। इस मैन जो सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो भी थर्ड पर्सन है, आई या यू तो है नहीं, है ना। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? लुक्स। अब यहाँ पर द प्लेयर्स कैसा सब्जेक्ट है? सीधे प्लूरल सब्जेक्ट तो मुझे दिख ही गया। प्लूरल है तो सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज आएगा कि आर आएगा, मुझे बताओ। अब यहाँ तो आप देखेंगे प्लूरल है इसलिए आर। क्या आएगा? आर। इज तो सिंगुलर के साथ आता है, आर आता है प्लूरल के साथ, और आई आता है एम के साथ। ठीक है ना, इज एम आर। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा था हमने। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना था। ठीक है स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं और कुछ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं हिंदी में, इन्हें हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है ना। और कितने टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव भी दो टाइप के होते हैं, यस नो इंटेरोगेटिव या डब्ल्यू एच फैमिली के इंटेरोगेटिव, वो मैं आपको बताऊंगा। और एक होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, मतलब क्वेश्चन तो पूछा जाता है लेकिन उसमें नॉट का भी यूज किया जाता है, नॉट भी लगा होता है और क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे कि क्या आप स्कूल नहीं आओगे, तो एक सवाल हो गया, है ना। तो पॉजिटिव, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव मतलब बताने वाले वाक्य। आपको मैं कुछ भी बताऊं अपने बारे में, अपने मित्र के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने किसी काम के बारे में। एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं? टेंस वाले सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो यहां पर हमेशा हम अपनी एक्शन के बारे में ही बात करेंगे।
हम क्या करते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। ये चीज मैंने आपको बता दिया था सबसे पहले ही बार में कि सिंपल सेंटेंस और टेंस कैटेगरी के सेंटेंस क्या होते हैं। टेंस कैटेगरी के सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के किसी एक्शन की ही बात की जाती है, ठीक है ना, उसके स्टेट की नहीं, उसके स्वास्थ्य की, उसकी अमीरी की गरीबी की नहीं, उसके किसी काम की ही बात की जाती है, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव में क्या करना है, पॉजिटिव बात आपको बता दिया, मैं कुछ करता हूं ये बता दिया। नेगेटिव में मैं कुछ नहीं करता वो बता दिया मैंने, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव में कुछ सवाल पूछ लिया मैंने। सवाल भी दो टाइप से पूछे जा सकते हैं। यस नो क्वेश्चन का मतलब क्या है, ऐसे सवाल जिसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है उसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, है ना। और ऐसा सवाल जिसका जवाब यस नो में नहीं दे सकते, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो होता है WH फैमिली का क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बोल दिया एस नो क्वेश्चन, एक जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या आपको भूख लगी है, क्या आपको भूख लगी है, क्या आप स्कूल जाते हो। तो इसकी शुरुआत क्या होती, क्या से। किससे शुरुआत होती है इसकी, हिंदी सेंटेंस में क्या से शुरुआत होती है, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने बोला क्या आप स्कूल जाते हो, तो इसका जवाब यस या नो में ही तो दिया जाएगा ना, एक्सप्लेन करने की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया आप स्कूल क्यों जाते हो, है ना, वाई, व्हेन, आप स्कूल कब जाते हो, आप स्कूल कैसे जाते हो, हाउ, ठीक है ना। आप स्कूल किसके साथ जाते हो, विद हुम, ठीक है। तब यहां पर ये क्या हो जाएगा, WH फैमिली का अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। व्हाई, व्हेन, हाउ, विद हुम, ठीक है ना। आप स्कूल कब से जाते हो, आप स्कूल कितनी बार जाते हो। तो इस टाइप के जब भी सवाल आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, WH फैमिली के क्वेश्चन बन जाएंगे, जो कि क्या है, जिसका सवाल, जिसका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते, ठीक है ना। ये समझ गया। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब क्या आप स्कूल नहीं जाते। देखो सवाल भी पूछा है मैंने, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जिसका जवाब यस नो में दे सकते हैं। और WH फैमिली को डाल दूंगा तो आप स्कूल क्यों नहीं जाते, है ना, आप स्कूल क्यों नहीं जाते। देखो सवाल भी पूछा है और नॉट भी लगा दिया, और इसका जवाब आप यस नो में भी नहीं दे सकते। अगर मैंने बोला क्या आप स्कूल नहीं, क्या आप स्कूल नहीं जाते, देखो एक सवाल है, क्या आप स्कूल नहीं जाते, ये क्या है, यस नो कैटेगरी का, यस नो कैटेगरी का क्या है, यस नो कैटेगरी का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। और यहाँ नॉट भी लगा हुआ है, इसलिए यस नो कैटेगरी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो गया ये। यस नो कैटेगरी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। अब ये WH फैमिली का नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछना है तो क्या बोलूंगा, आप स्कूल क्यों नहीं जाते, है ना, आप स्कूल क्यों नहीं जाते। देखो क्वेश्चन पूछा, नॉट का भी यूज है, लेकिन जवाब यस नो में नहीं दे सकते, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो WH फैमिली क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा समझ में आया होगा। वैसे मैं एक एक सेंटेंस को जब डील करूंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो हम क्या करने वाले हैं, हम देखो पहले हम सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला क्या चाहिए, फॉर्मूला एक ही होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। पूरे टेंस का एक ही फॉर्मूला है, चेंज क्या होती है सिर्फ वर्ब की फॉर्म, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही रहते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। कौन अंग्रेजी पढ़ाता है, ये पढ़ाने का काम कौन करता है, इस एक्शन का डूअर कौन है, मैं है। तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। और ये पढ़ाता हूं ये क्या है, आपकी वर्ब है। और ये आपका ऑब्जेक्ट है। मैं पढ़ाता हूं क्या, यानी वर्ब के बाद क्या पूछ दो तो उस वर्ब का वो ऑब्जेक्ट होता है। पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी क्या है, इस पढ़ाने की जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है। और पढ़ाने का काम करता है मैं, तो मैं क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब के ही होते हैं, वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट। एक्शन को करने वाला उसका सब्जेक्ट, और एक्शन जिस चीज पर की जा रही है वो उसका ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं आम खाता हूं, है ना, तो मैं खाने का काम कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं, सब एक्शन का डूअर हूं, तो उस एक्शन के लिए मैं सब्जेक्ट हूं, ठीक है ना। मैं खाता हूं, क्या खाता हूं, बोला आम, तो खाने का काम किस चीज पर हुआ, आम के ऊपर, तो आम क्या हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये चीज पहचाननी आपको आनी चाहिए, तभी आप फॉर्मूला लगा पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो आई, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। अब यहां पर वर्ब दो टाइप की आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगा के फिर आपको ऑब्जेक्ट जोड़ना है। पहला ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आई पढ़ाता हूं, आई कैसा सब्जेक्ट है,
आई है स्टूडेंट, ये कब लगता है आपको? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और आई तो फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है ही नहीं, इसलिए आपको V1 ही लगाना है। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच। टीच तो नहीं बोलना है क्योंकि आई सब्जेक्ट है ना, आई टीच इंग्लिश, खत्म। कितना आसान है। इंग्लिश एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए मैंने यहां पर ई लिख दिया है, किसी सब्जेक्ट का नाम है ना, इसलिए ई कैपिटल आएगा, आई टीच इंग्लिश। वैसे इसको सेंटेंस को चेंज करना है तो ही क्या है? वह सीधे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही। तो इसमें वर्ब के साथ एस एस आएगा, ही टीच इंग्लिश हो जाएगा, ही टीच इंग्लिश। अब यहां पर तुम क्या हो? यू। सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन तो है ही नहीं, है ना। थर्ड पर्सन होगा उसमें सिंगुलर होगा तभी एस, तो यहां पर एस वाली फॉर्म तो आएगी ही नहीं, तो यहां पर आएगा यू पढ़ाते हो, यू टीच इंग्लिश, यू टीच इंग्लिश, ठीक है ना। वे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, दे। अब आप बोलोगे सर दे तो थर्ड पर्सन है, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, लेकिन उस थर्ड पर्सन की बात कर जरूर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा लोग हैं ना, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए भी एस या एस यहां पर नहीं आएगा। दे टीच इंग्लिश, ये थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। राहुल अंग्रेजी पढ़ाता है अगर हो तो, राहुल अंग्रेजी पढ़ाता है, तब क्या हो जाएगा? राहुल। अब यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, इसलिए राहुल टीच आएगा, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, राहुल की। आई और वी, आई और वी की बात नहीं कर रहे हैं, यू की भी बात नहीं कर रहे, किसी थर्ड पर्सन की, वो भी सिंगुलर अकेला राहुल है, राहुल टीच आएगा, टीच इंग्लिश। ये ऐसे ही कैसे लगते पता है? सी एच पे खत्म हुआ इसलिए ईएस आएगा यहाँ पर, टीच इंग्लिश। क्लियर? तो ये समझ गए हम लोग। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव कैसे करना है, इन्हीं को इंटरोगेटिव में चेंज कैसे करना है, ये थोड़ी सी सीखने वाली बात है, ठीक है ना। देखो कैसे, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ठीक है, इसको हमें क्या करना है? नेगेटिव में चेंज करना है। किस में चेंज करना है स्टूडेंट? नेगेटिव में। तो नेगेटिव का एक फॉर्मूला है, देखो समझो, बहुत ही आसान है। नेगेटिव में क्या लगाना पड़ता है? नॉट। क्या लगाना पड़ता है? नॉट। और नॉट क्या होता है स्टूडेंट? हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। नॉट हमेशा कब आता है? आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट आ ही नहीं सकता, है ना। लेकिन यहां पर तो कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी मेन वर्ब है, क्योंकि दो वर्ब होती तो एक को हेल्पिंग बोलता, एक को मेन बोलता। ये सब्जेक्ट आपकी मेन वर्ब है और ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है ही नहीं, तो नॉट लगाओ तो लगाओ, कहां लगाओ स्टूडेंट, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं? अलग से हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। और बनाते किसको है? डू की फॉर्म को। शुरू में मैंने आपको बताया था डू की एक फॉर्म होती है ना, प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है? डू या डज। पास्ट फॉर्म क्या होती है? डिड। ये प्रेजेंट की फॉर्म होती है और ये पास्ट की फॉर्म, ठीक है। तो पास्ट टेंस तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो इसकी अभी जरूरत नहीं है, या डू या डस की यहां पर जरूरत पड़ने वाली है। तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला समझ लो क्या है इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां पर लगाना है आखिरी में इंट्रोगेशन का मार्क। ये आपका फॉर्मूला, ये क्या है आपका फॉर्मूला? किस चीज का फॉर्मूला है? आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है उसका फॉर्मूला है। और हर टेंस के हर सेंटेंस में यही आपको करना है कि एक हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आएगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसलिए अलग से एक हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ रही डू या डज में से। अब सीधी सी बात है, हेल्पिंग वर्ब डू लगाओ या डज लगाओ, सब्जेक्ट क्या है? आई। आई कैसा सब्जेक्ट है? देखो, डू की ही एस वाली फॉर्म है ना, डज। डू की एस वाली फॉर्म क्या है? डज। तो एस वाली फॉर्म तो आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो तो आएगी हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ आएगी? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये तो पता है आपको। और बाकी सबके साथ क्या आ जाएगा? डू। तो ये आई तो फर्स्ट पर्सन है इसलिए डू लगाएंगे। तो देखो इसको नेगेटिव बना रहा हूं मैं, आई डू, आई डू, फिर नॉट लगाना है तो नॉट,
फिर क्या लगाना है, वर्ब की बेस फॉर्म, टीच की बेस फॉर्म क्या, टीच ही है, आई डू नॉट टीच। फिर आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश, इंट्रोगेटिव नहीं है, नेगेटिव है, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव नहीं। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का ये फॉर्मूला बन गया, समझ में गया, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। वैसे ही यू टीच इंग्लिश का क्या बनेगा स्टूडेंट, यू टीच इंग्लिश का बताओ। देखो बात को समझो, वह अंग्रेजी पढ़ाता है, चलो मैं वह अंग्रेजी पढ़ाता लिखता हूं, वह अंग्रेजी पढ़ाता है, इसको नेगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट वह के लिए क्या आएगा, ही, सब्जेक्ट है ना। फिर डू या डज में से चुनना है, ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एसआईएस वाली फॉर्म आएगी जो कि डज है, ही डज। फिर नॉट है तो नॉट, और हमेशा यहाँ पर बेस फॉर्म ही लगाना है, हमेशा बेस फॉर्म। एसआईएस वाली फॉर्म आएगी या V1 आएगी ये तो डिसाइड कर लिया हमने डू या डज से, पर आगे जो भी वर्ब आएगी वो बेस फॉर्म ही आएगी, डू और डज के बाद हमेशा बेस फॉर्म, हमेशा बेस फॉर्म। समझ में आ गया। ही डज नॉट क्या लगेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म टीच इंग्लिश। समझ गए, आसान है, ठीक है ना स्टूडेंट। तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो को क्या लिखेंगे, तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, तो यहां पर लिखेंगे यू टीच इंग्लिश, यू टीच इंग्लिश। लेकिन इसको नेगेटिव बनाना है तो यू यू डू नॉट टीच इंग्लिश, क्या लगा देंगे, डू नॉट टीच इंग्लिश। तो आपको नेगेटिव बनाना तो समझ में आ गया होगा, इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट कर लो स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है स्टूडेंट, इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है। स्टूडेंट इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में चेंज करना है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं है ना, मैं आई डू नॉट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। अब मुझे क्या लिखना है, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इसको कैसे लिखेंगे, क्या मैं, चलो या ऐसा वह भी ले सकते, मैं अंग्रेजी पढ़ाता, ये क्या है, इंट्रोगेटिव, अभी नेगेटिव था इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव देखो ये कैसा इंट्रोगेटिव है, यस नो वाला, यस नो, इसका जवाब यस नो में दे सकते, क्या से स्टार्ट हुआ है मतलब यस नो वाला है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखो, सबसे पहले तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव का फॉर्मूला देखा था, वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसआईएस प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का क्या देखा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे स्टूडेंट ये क्या था आपका, नेगेटिव का था, ये का किसका था, पॉजिटिव का था। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव का, इंटरोगेटिव में क्या करना है, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, डू या डस से स्टार्ट कर देना क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लस सब्जेक्ट लगा देना है, फिर वर्ब की बेस फॉर्म लगा देना है, फिर ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेशन का मार्क लगा देना है। ये आपका बन गया यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसका जवाब यस नो में दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को फॉलो करना है, थर्ड वाले को, ठीक है ना। तो देखो कैसे करना है, आपको अगर सीधे सेंटेंस आ जाए, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इसको ट्रांसलेट करना है, अगर ऐसा आ जाए तो आप सबसे पहले देखना कि ये सेंटेंस क्या है, यस नो कैटेगरी का, ठीक है। और पढ़ाता हूं, प्रेजेंट की आदत पूछ रहा है, अपनी प्रेजेंट की आदत को पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट क्या है आपका, आई। तो पर शुरुआत तो डू या डस से करना है, तो डू लगाएं या डस लगाएं, ये कौन बताएगा, आपका सब्जेक्ट लगाएगा, बताएगा। आई कैसा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर तो है ही नहीं, ये तो फर्स्ट पर्सन है ना, इसलिए सिंगुलर प्लूरल का भी कोई चक्कर नहीं, अगर है तो हमें क्या लगाएंगे, डू से स्टार्ट करेंगे, है ना। डू, अब शुरू में आ रहा है इसलिए डू कैपिटल में आएगा, डी है ना, डू। फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, आई, डू आई। फिर क्या लगाना है, वर्ब की बेस फॉर्म, यहां पर पढ़ाने का काम हो रहा है तो वर्ब की बेस फॉर्म क्या है, टीच। और फिर क्या, ऑब्जेक्ट जो कि क्या है, इंग्लिश, और इंट्रोगेशन का मार्क, डू आई टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, बस इतना ही आसान है, ठीक है। क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, इसको इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे, क्या वह स्कूल जाता है, देखो क्या
वह स्कूल जाता है। देखो ता है, ती है, ते है से तो सीधे पता चल गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है ना। और सब्जेक्ट क्या है, वह मतलब कि ही कैसा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हमें क्या करना है स्टूडेंट, डू नहीं इस बार डज लगाना है। क्या लगाएंगे, डज। फिर क्या है सब्जेक्ट, डज ही, फिर वर्ब की बेस फॉर्म है गो टू स्कूल। जब भी जाने की बात होती है गो तो टू लगाते हैं, गो टू स्कूल। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा इसलिए इंट्रोगेशन का मार्क, ठीक है, यहाँ पे इंट्रोगेशन का मार्क आएगा। तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाना सीख गए, नेगेटिव भी बनाना सीख गए, ठीक है। तो अब मैं एक सेंटेंस दूंगा, उसको आपको नेगेटिव भी बनाना है और इंट्रोगेटिव भी बनाना होगा, ठीक है ना। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है वो देख लेते हैं, या इंट्रोगेटिव में WH फैमिली क्या होता है वो भी देख लेते हैं, है ना। वह स्कूल कब जाता है ना। अब मुझे देखना है WH फैमिली का नेगेटिव इंट्रोगेटिव, उसका भी फंडा एक बार क्लियर कर देता हूं मैं आपको, फॉर्मूला भी लिख देता हूं उसका, है ना। WH फैमिली का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले में एक चीज आगे जोड़ देनी है, वो क्या है, WH वर्ड, फैमिली वर्ड, प्लस जो फॉर्मूला जैसा है वैसे ही रहेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और आगे इंट्रोगेशन का मार्क। तो ये कौन सा है आपका, ये आपका हो गया WH फैमिली इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, उसका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते। जैसे कि वो कब स्कूल जाता है, वो कब स्कूल जाता है, तो देखो कैसे करना है, डायरेक्ट चेंज करना सिखाता हूं मैं। जैसे आपको पूछ लिया, आपको किसी को पूछना है तुम कब स्कूल जाते हो ना, तो कैसे करोगे आप इसको, देखो ते हो से ही पता चल गया, ता ते ती से सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देखो तुम कब स्कूल जाते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या है, कब, कब मतलब व्हेन, कब के लिए क्या आता है व्हेन, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर यू, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, और व्हेन क्या है आपका WH वर्ड है, WH फैमिली का वर्ड है ना। जाते हो वर्ब क्या है आपकी, वर्ब तो गो है, और कहा जाते हो स्कूल, तो टू स्कूल आपको लगाना पड़ेगा बाद में। तो फॉर्मूला लगा दो, WH वर्ड फैमिली का वर्ड क्या है वैन, वैन से स्टार्ट करेंगे इसको, वैन। फिर डू या डस, अब सब्जेक्ट बताएगा डू आना है या डस आना है, यहाँ पर तुम लिखा हुआ है तुम, है ना। यू कैसा सब्जेक्ट है, ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो वैन डू लगा दिया मैंने, डू या डज में से डू, फिर सब्जेक्ट क्या था यू था तो यू लगा दिया, वैन डू यू। फिर क्या बोला है, वर्ब की बेस फॉर्म गो, और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या स्कूल, तो टू लगा के लिखेंगे, टू स्कूल, और ये इंट्रोगेशन का मार्क। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो, तुम स्कूल कैसे जाते हो, तो अब यहां पर कुछ नहीं करना है, हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल किसके साथ जाते हो, आपको लिखना पड़ेगा विद हुम, किसके साथ, with whom do you go to school, समझ में आ गया। तुम स्कूल क्यों जाते हो, कुछ नहीं करना है आपको, why do you go to school, ये सब इंट्रोगेशन का मार्क लगा दो आप लोग, ठीक है। W बड़ा लिखना है, क्लियर है। तो इतना ही आसान है स्टूडेंट, है ना। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव हमने नहीं देखा, हमने पॉजिटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, इंट्रोगेटिव के दोनों टाइप हमने देख लिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव एक बार देख लेते हैं, और एक ही सेंटेंस को भी सारे टाइप से हम चेंज करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूं आपके लिए, जिसमें नेगेटिव भी हो और इंटेरोगेटिव भी हो, बहुत ही आसान है। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी दो टाइप का हो सकता है, कि इसको भी आप इंट्रोगेटिव, इसको भी नेगेटिव बना लो या इसको नेगेटिव बना लो। इसको नेगेटिव को बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो डज
यहाँ पर नॉट कहाँ आएगा वो देखने वाली बात है। देखो इसको अगर आप इस इंटरोगेटिव को नेगेटिव बनाओगे तो ऐसा हो जाएगा। देखो डू या डस से तो स्टार्ट होगा ही, फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट भी आएगा, और फिर यहां पर आएगा नॉट। देखो हेल्पिंग वर्ब डू या डस है, उसके बाद ही तो नॉट आया है। देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है, भले बीच में सब्जेक्ट आ गया लेकिन उसके बाद ही नॉट आया, तुरंत बाद भले ही नहीं आया है ना। फिर वर्ब की बेस फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और यह इंट्रोगेशन का मार्क। ये आपका डब्ल्यू एच फैमिली का ये यस नो वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसी को मैंने क्या कर दिया इसको नेगेटिव। तो नॉट लगा देना, बाकी कुछ भी नहीं करना है। पर नॉट कहां लगाना है ये सोचने वाली बात है। नॉट लगाना है सब्जेक्ट के जस्ट बाद, ठीक है। और यहां पर भी क्या करना है, नॉट कहां लगाना है, जस्ट सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। अगर इतना क्लियर होगा तो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड डू या डस, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की बेस फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर इंट्रोगेशन का मार्क, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेंटेंस स्टूडेंट आपको यहां पर दिया हुआ है, क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ाते। तो क्वेश्चन भी पूछा इंट्रोगेटिव और यहाँ नहीं भी डाल दिया है, मतलब नॉट भी है और इंट्रोगेटिव, इसलिए इसको बोला नेगेटिव इंट्रोगेटिव। आप ऐसा सवाल पूछते हो ना, क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ाते, क्या तुम वहां नहीं जाते, क्या तुम ऐसा नहीं करते, इस टाइप से है ना। तो इसको कैसे बनाना है, ये फॉर्मूला है आपका ये वाला। ये इंट्रोगेटिव का डब्ल्यू एच फैमिली का ही पूछना, क्योंकि क्या से स्टार्ट हो, क्या से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आपका क्वेश्चन तो उसका जवाब यस नो में दे सकते हैं। पर यस नो में दे सकते हैं इसलिए ये आपका यस नो कैटेगरी का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, और उसमें नॉट भी जुड़ गया है तो यस नो कैटेगरी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो नॉट कहां लगाना है आपको, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहां पर नॉट आपको लगा देना होगा, ठीक है ना। तो देखो डू या डज में से क्या पहले आएगा ये कौन बताएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, यू के साथ क्या आता है, डू आएगा। तो डू, फिर क्या बोला है, सब्जेक्ट यू, डू यू। अब लगाना है नॉट, डू यू नॉट, फिर क्या लगाना है, वर्ब की बेस फॉर्म टीच, फिर ऑब्जेक्ट क्या आपका इंग्लिश, और यहां पर इंट्रोगेशन का मार्क। डू यू नॉट टीच इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ाते, सही बात है। क्या तुम वहां नहीं जाते, इसको कैसे क्या क्या बोलेंगे, क्या तुम वहां नहीं जाते, नहीं जाते हो, नहीं जाते या नहीं जाते हो, ठीक है ना। क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ाते या क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ाते हो, सही है। वही बात है, हो लगाओ या नहीं लगाओ, क्या तुम वहां नहीं जाते बोलो या क्या तुम वहां नहीं जाते हो, ऐसा बोलो, बात तो वही है ना, ठीक है ना। चलो जाते हो भी बोलेंगे तो बात वही है। तो आप क्या बोलेंगे, डबल एच फैमिली का है तो डू या डस से स्टार्ट होगा, तो तुम है इसलिए डू आएगा, डू, फिर यू, फिर आएगा नॉट, डू यू नॉट गो देयर। देयर क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस स्टूडेंट है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसलिए टू लगा के देयर की लिखने की जरूरत नहीं है। डू यू नॉट गो देयर, क्या तुम वहां नहीं जाते, और इंट्रोगेशन का ये मार्क लगा देना है, ठीक है। आसान है ना स्टूडेंट, कर लेंगे आप, ठीक है। अब डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन को कैसे ट्रांसलेट करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें एक साथ। एक क्वेश्चन लिखा है यहां पर, देखो, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाते हो, इसको ट्रांसलेट करना है। मुझे बताओ स्टूडेंट, ये क्या से स्टार्ट हुआ है क्या, नहीं। अगर क्या से स्टार्ट होता हिंदी का कोई भी सेंटेंस तो उसका जवाब यस नो में दे सकते हैं, इसलिए वो उसको बोलते हैं यस नो कैटेगरी का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। लेकिन यहाँ इंट्रोगेशन का मार्क तो लगा हुआ है और यहाँ पर नहीं भी आ गया, और क्या से भी स्टार्ट नहीं हुआ, क्या से स्टार्ट नहीं हुआ, इसका मतलब यह है इसका जवाब यस नो में नहीं दे सकते। ये आपका जो है डब्ल्यू एच फैमिली का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, जिसकी शुरुआत किससे होती है, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से ही पूरा फॉर्मूला है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ नॉट कहाँ लगाना है ये सोचने वाली बात है। नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद, ये यहाँ पर आपको नॉट लगा देना है, ठीक है ना। ऐसा होता तुम अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाते हो, ठीक है ना। तो नहीं भी आ गया, और यहाँ क्वेश्चन भी, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो गया ये, और वो भी कौन सा, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का। इसका फॉर्मूला ये है, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड पहले लेना है। तो क्या है, तुम अंग्रेजी क्यों, क्यों का मतलब क्या होता है, वाई। वाई क्या है आपका, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, तो वाई से स्टार्ट करेंगे, वाई, ठीक है। फिर है डू या डज में से कुछ लगाना है, तो मुझे बताओ ये कौन बताएगा, डू आएगा कि डज, ये बताएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, यू, है ना। वाई डू
फिर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम, है ना, ये तो सब्जेक्ट है, व्हाई डू यू, फिर नॉट लगा देना है इसके बाद सब्जेक्ट के, माई देखो, लेकिन डू के बाद ही नॉट लगा है ना, भले सब्जेक्ट है बीच में, है ना, व्हाई डू यू नॉट, व्हाई डू यू नॉट, फिर वर्ब की बेस फॉर्म टीच, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, और एक क्वेश्चन पूछा है, तुम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाते हो, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, है ना, तुम वहां कब जाते हो, देखो एक और सवाल, वह वहां कब जाता है, वह वहां कब जाता है, ठीक है ना, देखो वह वहां कब नहीं जाता, हाँ, कब नहीं जाता, नेगेटिव में बनाना है, कब नहीं जाता है, या जाता, कोई बात नहीं, तो देखो क्या करेंगे, यही फॉर्मूला है डब्ल्यू एच, कब मतलब वैन, ठीक है, वैन, डू या डज, देखो वह है, ही के साथ क्या आता है, डज आएगा, वैन डज, फिर सब्जेक्ट क्या है आपका, ही, वैन डज ही नॉट लगा देना है, वैन डज ही नॉट गो देयर, वो वहां कब नहीं जाता, वहां तो डेली जाता है, लेकिन ऐसा कौन सा टाइम है कि वो वहां नहीं जाता, है ना, when does he not go there, when does he not go there, ठीक है ना, वह वहां क्यों नहीं जाता होता तो why does he not go there, यहां पर आ जाता why, वो वहां क्यों नहीं जाता, why does he not go there, समझ में आ गया, कब नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, कैसे नहीं जाता भाई, वो वहां कैसे नहीं जाता, तो हाउ लगा सकते, पर ऐसा कोई सवाल बनेगा नहीं शायद, है ना, इस टाइप से हम प्रेजेंट कंटिन्यू, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के सारे वेरिएशन को हमने देख लिए। अब फाइनली हम क्या करने वाले हैं, एक सेंटेंस में लूंगा, उसको सारे फॉर्मेशन में चेंज करना है हमें, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस 4 टाइप के सेंटेंस यहाँ पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 6 टाइप के सेंटेंस लिए हुए हैं, कितने टाइप के, 6 टाइप के, ठीक है ना, वो 6 वेरिएशन यहाँ पर बने हुए हैं, देखो क्या है 6 टाइप के, सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव सेंटेंस, फिर आपका नेगेटिव सेंटेंस, फिर आपका यस नो कैटेगरी का इंटरोगेटिव क्वेश्चन, जिसका सवाल, जिसका जवाब हम यस नो में दे सकते हैं, फिर डब्ल्यू एच फैमिली का इंटरोगेटिव क्वेश्चन, जिसका जवाब यस नो में नहीं दे सकते, फिर इंटरोगेटिव क्वेश्चन भी नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन हो गए 2 टाइप के, एक ऐसा नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन जिसका जवाब हम यस नो में दे सकते हैं, लेकिन पूछते टाइम नॉट का भी यूज किया गया है, और यहां पर भी नॉट का यूज कर लिया, देखो ये 4 वेरिएशन तो है, लेकिन एक बार यहां नॉट लगा दिया तो एक नया तरीका बन गया पूछने का, और यहां नॉट लगा दिया तो एक नया तरीका, तो 6 टाइप के बनते हैं, तो 6 टाइप के वेरिएशन यहां पर हम देखने वाले हैं। वह क्रिकेट खेलता है, ये क्या है, आपका पॉजिटिव सेंटेंस है ना, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्या है आपका सब्जेक्ट, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईआईएस लगाना है, और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 यहां नहीं आएगी, एसईआईएस वाली फॉर्म आएगी, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट आपका ही कैसा स्टैंड, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हर जगह वही है स्टूडेंट, तो इसके साथ हमेशा आपको यूज करना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करना है, सही है, और हेल्पिंग वर्ब भी डज यूज करना है, डू नहीं करना है स्टूडेंट, डज, ठीक है, तो देखो वह क्रिकेट खेलता है, ही, प्ले की प्लेज, प्लेज क्या आएगा, ही प्लेज क्रिकेट, ये पहला सेंटेंस हमें ट्रांसलेट कर लिया, ठीक है, वह क्रिकेट नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, या डू नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज क्या आएगा, डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, अब यहां प्ले को प्लेज मत कर देना, क्योंकि एसआईएस वाली जो फॉर्म ही के साथ आती है वो हेल्पिंग वर्ब ने उस रूल को अपना ली, इसलिए बाकी जो वर्ब की बाद में जो फॉर्म आ रही मेन वर्ब की, उसमें एसआईएस नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान में रखना है आप लोग को, ये पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन, कुछ एरर वगैरह मैं कराऊंगा, जिसमें आपको पकड़ना है कि गलतियां कहां पर है, ठीक है ना, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो एक रूल याद रख लो, जब भी सेंटेंस में डू या डज या डिड आ गया पहले, तो उसके बाद जो मेन वर्ब होती है स्टूडेंट, मेन वर्ब वो हमेशा अपने बेस फॉर्म में होती है, समझ में आ गया, इसके बाद जब भी मेन वर्ब आएगी बेस फॉर्म में, जैसे ही डज नॉट, अब ये नॉट भले ही बीच में आ जाए तो प्ले ही आना है, प्लेज नहीं आना है, ठीक है, ये रूल समझो।
क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या वह क्रिकेट खेलता है, ये फॉर्मूला हो गया। डू या डज, फिर सब्जेक्ट, ये नॉट अभी मत लगाना, फिर वर्ब की बेस फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा यहां पर, डज आएगा। डज ही प्ले क्रिकेट, ये रूल है स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि डज के बाद प्ले आएगा, है ना, प्लेस तो नहीं आएगा। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है। अब यहां पर इसी फॉर्मूले में स्टूडेंट नॉट लगा दिया यहां बीच में, नॉट। तब देखो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, नॉट लगा देना है बस, है ना। डज ही नॉट, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, ये सवाल, ठीक है। नॉट कहां लगाना है, समझ गए, सब्जेक्ट के बाद, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट, ये भी यहां रूल, ठीक है। वह क्रिकेट क्यों खेलता है, वाई, इसको देखो, डबल एच फैमिली का सवाल, वाई। फिर डू या डज, डू या डज में से क्या आएगा, वाई डज, क्योंकि सब्जेक्ट ही है ना, वाई डज, फिर सब्जेक्ट ही, वाई डज ही प्ले क्रिकेट, समझ गए स्टूडेंट। और इंट्रोगेशन का मार्क यहां पर लगाना है, वाई डज ही प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, वो क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, वाई डज ही, बस यहां पर नॉट लगा देना है, वाई डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, समझ गए स्टूडेंट। तो इस टाइप के वेरिएशन है, 6 टाइप के, वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। और यहां पर इंट्रोगेशन का मार्क लगाना है आपको, ठीक है, समझ गए स्टूडेंट, इतना ही आसान है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब जितने भी सिंपल प्रेजेंट टेंस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे मैं एक साथ लेकर के आऊंगा और विद लॉजिक हम उसको डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगले स्लाइड में मैं और कुछ चीजें लेकर के आऊंगा, ठीक है।